हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम टिप्स। इस पर आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड स्पेशल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन रहे हैं इनसे रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी और इसका जो अधिवेशन है ये 1885 से 1947 तक चला। तो इन्हीं अधिवेशन में जो प्रमुख रहे हैं इन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ और इसकी अध्यक्षता ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि WC बनर्जी ने। 2 बार इसके अध्यक्ष रहे हैं, एक बार पहली अध्यक्षता की है, इसके बाद 1892 में। और ये जो पहला अधिवेशन रहा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम रखा गया था। कब रखा गया था? पहले अधिवेशन में। इसके बाद है 1986 का अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन रहा, कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक बार दूसरे अधिवेशन के, इसके बाद 1893 में, इसके बाद 1906 में, कुल 3 बार। फिर कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन रहा 1887 में, जो कि हुआ मद्रास में। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन रहा इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष ये थे जॉर्ज यूले, जिन्होंने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। फिर है 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 12वें क्रम का कांग्रेस अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी और इसी अधिवेशन में जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये पहली बार गाया गया था। फिर अगला है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन। ये 21वें क्रम का, मतलब कि 21वां कांग्रेस अधिवेशन था, 1905 में वाराणसी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। आप सभी जानते हैं कि इसी 1905 में बंगाल विभाजन ये भी हुआ था। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन, तो 1906 में इसका 22वां संस्करण था, मतलब कि 22वां कांग्रेस का अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन के दौरान पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन रहा ये इसका 23वां अधिवेशन था, जो कि सूरत में आयोजित किया गया। सूरत ये गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और कांग्रेस किस में विभाजित हो गई थी? नरम दल और गरम दल में। फिर 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन रहा कलकत्ता में हुआ। किस क्रम का था? तो 27वें क्रम का। इसकी अध्यक्षता विशन नारायण दर ने की थी और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन ये भी गाया गया था। जन गण मन जो कि राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत, जो कि गाया गया था 12वें अधिवेशन में, मतलब कि 1896 के अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान जन गण मन ये गाया गया 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 32वें क्रम का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी और ये आयोजित किया गया था लखनऊ में। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, मतलब कि प्रथम निर्वाचन स्वीकार हुआ था। और 1907 में जो नरम दल और गरम दल कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई थी, ये अब मिल गई, मतलब कि नरम दल और गरम दल ये एक हो गए थे 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 33वें क्रम का कांग्रेस अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। हालांकि 3 महिलाएं अध्यक्ष रही, लेकिन सबसे पहले एनी बेसेंट ही थी 1917 में। इसके बाद
सरोजिनी नायडू 1925 में, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 36वें क्रम का कांग्रेस अधिवेशन था, अमृतसर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। 2 बार ये अध्यक्ष रहे, पहली बार 1919 में, दूसरी बार 1928 में। इसके बाद 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। 1920 के बाद ये जो 1919 के बाद ये जो 1920 रहा, ये रहा विशेष अधिवेशन। इस विशेष अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की थी। स्थान था नागपुर। और इसी अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन, इसका प्रस्ताव पारित हुआ था और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात ये इसी अधिवेशन के दौरान की गई थी। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। ये ऐसा पहला अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ की थी? बेलगांव, कर्नाटक में। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 45वां अधिवेशन था, लाहौर में आयोजित किया गया। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये पारित हुआ था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। फिर 1931 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 46वें क्रम का अधिवेशन था, कराची में हुआ था, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान एक ही थे। कराची, जो कि पाकिस्तान में है, इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, ये 50वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। स्थान था लखनऊ और इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 51 क्रम का अधिवेशन है, स्थान था फैज़पुर। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, फैज़पुर में। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में किया गया था, जो कि स्थित है गुजरात में। अध्यक्षता ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में आयोजित किया गया था, जो कि जबलपुर में है और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन रहा था, ये इसका 54 एडिशन था। देखिए मैं फिर से बता दूं, 1938 का ये था 52वां अधिवेशन, 1939 का ये था 53वां अधिवेशन, इसके बाद 1940 का ये रहा था 54 अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। स्थान था रामगढ़ और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1940 से 45 तक। फिर जो अंतिम अधिवेशन रहा 1947 का, और इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। ये था इसका 56वां क्रम का अधिवेशन। तो दोस्तों ये थे कांग्रेस और इसके अधिवेशन से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।